हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रापिल्वा। आज हम सीखेंगे फैब्रिक नॉलेज, जो हर डिज़ाइनर के लिए इम्पॉर्टेंट है। फैब्रिक क्या होता है, टाइप्स क्या है, कैसे यूज़ करें। फैब्रिक ही फैशन का बेस होता है। अगर फैब्रिक गलत चूज़ किया तो बेस डिज़ाइन भी ख़राब लग सकता है, और अगर फैब्रिक परफेक्ट हो तो सिंपल डिज़ाइन भी रॉयल लगता है। पर फैब्रिक होता क्या है? फैब्रिक यानी कपड़ा जो थ्रेड से मिलकर बनाते हैं। थ्रेड को हम यान कहते हैं और यान फाइबर से बनते हैं। ये सिंपल वे है। फाइबर से यान, यान से फैब्रिक और फैब्रिक से गारमेंट्स। ये 4 स्टेप्स समझ लिए तो आप प्रोफेशनल डिज़ाइनर बनने की फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लोगे। अब देखते हैं टाइप ऑफ फाइबर्स। ये कंफर्टेबल, ब्रीदेबल और स्किन फ्रेंडली होते हैं। ये डेली वेयर, समर वेयर में यूज़ करते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक फाइबर। ये फैक्ट्री में बनते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, जॉर्जेट। ये चीप और ड्यूरेबल और विंकल फ्री होते हैं, और ये पार्टी वेयर, गाउन्स, वेस्टर्न वेयर के लिए यूज़ होते हैं। अब देखते हैं ब्लेंडेड फाइबर। इसमें 2 फाइबर्स मिक्स होते हैं, जैसे कॉटन और पॉलिस्टर। ये कंफर्ट और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अब देखेंगे फैब्रिक वेविंग टाइप्स। डिज़ाइनर को वेविंग समझना बहुत ज़रूरी है। प्लेन वेव, ये सिंपल क्रॉस पैटर्न में होता है, जैसे कॉटन, कैमरिक। ये स्ट्रॉन्ग और डेली वेयर के लिए यूज़ होते हैं। अब देखते हैं टील वेव। टील वेव ये डायगोनल लाइन में होते हैं, जैसे डेनियम, जीन्स इसमें होते हैं। ये थिक और ड्यूरेबल होते हैं। अब देखते हैं सैटिन वेव। ये स्मूथ और शाइनी सरफेस होता है। ये सैटिन, सिल्क जैसे फैब्रिक में दिखते हैं। ये रॉयल लुक और पार्टी वेयर में यूज़ होते हैं। अब आते हैं फैब्रिक प्रॉपर्टीज़। इसकी नॉलेज डिज़ाइनर को होनी चाहिए। प्रॉपर्टी देखेंगे टेक्सचर। टेक्सचर कैसे होता है, सॉफ्ट है, रफ है या स्मूथ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेट। ये कैसा है, लाइट है, मीडियम है, ये हेवी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉल और ड्रैपिंग। ये फैब्रिक बॉडी पे कैसे गिरता है, उससे समझ में आता है ये कौन सा फैब्रिक है। जॉर्जेट फ्लोई दिखता है और कॉटन स्टिफ दिखता है। नेक्स्ट है स्ट्रेच। ये स्ट्रेच है या नॉन स्ट्रेच है, ये पुल करने से पता चलता है। फैब्रिक चूज़ करते वक्त सिर्फ कलर नहीं, प्रॉपर्टीज़ देखना भी ज़रूरी होता है। अब आते हैं ब्रीदेबिलिटी। ये फैब्रिक से हवा पास हो रही है या नहीं, ऐसे चेक करते हैं। उसके बाद लास्ट वाली है ऑब्जर्वेंसी। इसमें फैब्रिक वाटर कितना सोक कर रहा है और कौन सा फैब्रिक सोक नहीं कर रहा है, ऐसे चेक करते हैं। अब देखेंगे फैब्रिक की कौन कौन सी टाइप्स होती है। पहली है कॉटन फैमिली, जिसमें कैमरिक, पॉपुलिन, खादी ये सब आते हैं। सिल्क फैमिली में बनारसी, शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सैटिन ये आते हैं। अब देखते हैं सिंथेटिक फैमिली में क्या क्या आता है। इसमें पॉलिस्टर, जॉर्जेट, नेट ये सब आते हैं। लास्ट में है विंटर फैब्रिक, इसमें वूल, वेलवेट, ट्वीड ये सब होते हैं। अब देखते हैं फैब्रिक का सिलेक्शन कैसे करें। कुछ सीक्रेट टिप डिज़ाइनर कैसे चूज़ करते हैं। समर में कॉटन, लिनन, पार्टी में सिल्क, सैटिन, गाउन के लिए जॉर्जेट, नेट, किड्स के लिए सॉफ्ट कॉटन, ब्लाउज़ के लिए डिपेंड करता है। साड़ी में भी कुछ आते हैं और हम भी कुछ सिलाई करते हैं। लहंगे के लिए हेवी सिल्क और वेलवेट ऐसे चूज़ करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टेस्टिंग मेथड्स देखते हैं, जो बिगनर्स के लिए और प्रोफेशनल के लिए दोनों के लिए ज़रूरी है। फर्स्ट है टच टेस्ट। इसमें सॉफ्ट है या रफ है ऐसे फील होता है। क्रश टेस्ट में व्रिंकल आते हैं या नहीं, ये चेक करते हैं। अगली टेस्ट है स्ट्रेच टेस्ट। इसमें इलास्टिसिटी चेक करते हैं, कितनी स्ट्रेच हो रही है या नहीं। अब लास्ट में हम देखेंगे बर्निंग टेस्ट, जो सिर्फ समझने के लिए मैंने सब टाइप के फैब्रिक दिखाए। कुछ जल्दी जलते हैं जैसे कॉटन, तो कुछ लेट जैसे सिल्क, और स्मेल कॉटन का पेपर जैसे आता है, पॉलिस्टर का प्लास्टिक जैसे आता है, और वुलन का बाल जलने जैसे आता है। अब देखते हैं फैब्रिक की केयर और मेंटेनेंस कैसे करते हैं। कॉटन इजी वॉश होता है, आयरन करने की ज़रूरत पड़ती है। सिल्क ड्राई क्लीन करना पड़ता है, आयरन की कोई ज़रूरत नहीं, और वूल को जेंटल वॉश करना पड़ता है। पॉलिस्टर को मशीन वॉश कर सकते हैं, इसकी सिलवटें नहीं पड़ती। डिज़ाइनर को केयर इंस्ट्रक्शन पता होने चाहिए। अब कुछ टिप्स बताती हूँ। फैब्रिक हमेशा मार्केट जाकर टच टेस्ट करें। सिर्फ लुक पर नहीं, कंफर्ट पर भी ध्यान दें। पहले कॉटन से प्रैक्टिस करें, एक फैब्रिक से मल्टीपल डिज़ाइन ट्राई करें। याद रखें, फैब्रिक समझ आ गया तो डिज़ाइन ईजी हो जाता है। अब देखते हैं कुछ कमेंट्स के क्वेश्चन के आंसर। आपने पूछा था फैशन फिगर का मेजरमेंट्स कैसे लें। पूरा फैशन फिगर 9 इक्वल हेड पार्ट्स में डिवाइड होता है। हेड की हाइट को स्केल मानकर पूरा बॉडी डिवाइड होता है। मतलब एक हेड मतलब 1 इंच कर लिया तो सेम हाइट का एक पार्ट और टोटल 9 पार्ट फुल बॉडी के लिए होंगे। हाइट इक्वल होती है पर बॉडी शेप डिफरेंट होता है।
जैसे हाइट इक्वल पार्ट्स में हो, विड्थ जो कि शोल्डर, वेस्ट, हिप की इक्वल नहीं होती। शोल्डर और हिप की विड्थ 2 और 2.5 इंच होनी चाहिए, वेस्ट उन दोनों से नैरो होनी चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो, तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।